और एक और बड़ी जानकारी जो इस बीच सामने आ रही है वो आपको बता दें, विमान हादसे में सीएम सैनी ने दुख प्रकट किया है। उन्होंने कहा कि एक बड़ी दुखदाई घटना है। उड़ान भरते ही फ्लाइट क्रैश जांच का विषय है। जांच के बाद पता चलेगा कि क्या दिक्कत आई जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। परिजनों के प्रति गहरी संवेदना। विमान हादसे पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यह कहते हुए गहरा शोक प्रकट किया है। अहमदाबाद से यूके के लिए, लंदन के लिए उड़ान भरी थी और वो उड़ान भरते ही अभी, क्योंकि वो जांच का विषय है, कोई टेक्निकल उसमें क्या दिक्कत आई है क्या नहीं, क्योंकि वो क्रैश हुआ है और अभी वहाँ पर राहत और बचाव के काम चल रहा है। क्योंकि तुरंत ही हमारे एनडीआरएफ, वहाँ की स्थानीय पुलिस और वहाँ के लोग, क्योंकि जिस स्थान के ऊपर गिरा है वो मेडिकल कॉलेज ही था जहाँ पे वो गिरा है। डॉक्टर्स भी उसके अंदर तुरंत लगे हैं। राहत और बचाव के कार्य वो चल रहे हैं, क्योंकि पूरी जानकारी उसकी आएगी तो तब उसके अंदर पता लगेगा। परंतु उस दुर्घटना में जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्य को खोया है, क्योंकि पूरी जानकारी नहीं है, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करूंगा कि उन दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और परिवार को जो दुख हुआ उसको सहन करने की। भाजपा के वरिष्ठ नेता विजय रूपाणी बताए जा रहे हैं। अभी मैंने कहा है कि सारा का सारा चल रहा है, अभी जानकारी नहीं है अभी, क्योंकि बड़ा दुर्घटना है और बड़ा दुख है इस दुर्घटना के ऊपर, क्योंकि क्या टेक्निकल दिक्कत आई है अभी उसकी जांच के बाद। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता स्पर्श हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। स्पर्श, अहमदाबाद में एयर इंडिया का बोइंग 787 ड्रीम लाइनर प्लेन क्रैश हुआ है, बड़ा विमान हादसा हुआ है। फिलहाल इस पर क्या ताजा अपडेट है आपके पास? देखिए, जो लेटेस्ट अपडेट है उसमें जो जानकारी है उसमें जो ऑपरेशंस है वो जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट है अहमदाबाद का, उसमें शुरू हो गए हैं। यानी जो फ्लाइट है वहां पर जो है चालू जो है कर दी गई है दूसरी फ्लाइट के संदर्भ में अगर हम बात करें। लेकिन इसके अलावा अगर बात करते हैं तो लगातार बैठकों का दौर देखने को मिलता नजर आ रहा है। फिलहाल जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय है उसमें जो है बैठक चल रही है इस पूरे मामले को लेकर और जानकारी जुटाने की कोशिश हो रही है कि किन परिस्थितियों में ये जो हादसा है वो हुआ है। इसके अलावा अहमदाबाद में जो सीएम है गुजरात के भूपेंद्र पटेल, वो सिविल अस्पताल पहुंचे हैं। घायलों का जो हालचाल है वो जो है जानने की कोशिश सीएम भूपेंद्र पटेल की तरफ से जो है की जा रही है। इसके साथ साथ बात करें तो लगातार जो केंद्र में मंत्री हैं, चाहे गृह मंत्री अमित शाह की बात की जाए, जेपी नड्डा की बात की जाए, वो गुजरात इकाई के साथ में जो है बातचीत जो है कर रहे हैं ताकि जो है जानकारी जुटाई जा सके कि किस तरीके से जो है ये पूरा हादसा जो है हुआ है। और लगातार जो है शोक जो व्यक्त है वो भी किया जा रहा है, चाहे वो देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की बात की जाए या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात की जाए या फिर अन्य नेताओं की बात की जाए, वो जो है इस पूरे हादसे पर दुख जो है व्यक्त कर रहे हैं। और उसके साथ साथ जो एविएशन मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से कुछ हेल्पलाइन नंबर जो है वो जारी किए गए हैं ताकि जो लोग जानना चाहते हैं कि किस तरीके से जो है जो ये प्लेन हादसा है उसमें उनके जो परिजन है वो सुरक्षित है या नहीं है, तो उस पर वो कॉल कर जो है जानकारी ले सकते हैं। कांग्रेस की जो पूर्व में अध्यक्ष रही हैं सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी, उन्होंने भी जो है पूरे हादसे पर जो दुख है वो व्यक्त किया है। तो एक बड़ा ये मामला है किस तरीके से जो ये पूरा प्लेन क्रैश है वो होता हुआ जो है नजर आया। और फिलहाल देखने वाली बात रहेगी कि किस तरीके से या फिर क्या कुछ कारण जो है इस एयरप्लेन क्रैश के रहे हैं।
स्पर्श, इस हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तुरंत जो है खबर आई थी कि वो गुजरात के लिए रवाना हो रहे हैं। उनकी रवानगी को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है? देखिए, गृह मंत्री अमित शाह को लेकर ये जानकारी है कि वो अहमदाबाद के लिए फिलहाल रवाना हो चुके हैं। वो जो है कुछ देर बाद जो अहमदाबाद है वो पहुंचते हुए जो है नजर आएंगे और मौके पर वो हालात का जायजा भी जो है ले सकते हैं कि आखिरकार क्यों ये हादसा हुआ, क्योंकि जो तस्वीरें नजर आ रही हैं उसमें ये देखने को मिलता हुआ जो है नजर आ रहा है कि जो प्लेन है वो जो है ठीक ढंग से उड़ा और उसके बाद में जो अपनी ट्रेजेक्ट्री होती है प्लेन की वो जो है प्लेन की तरफ से जो है खो दी गई और उसके बाद में जो प्लेन है वो जो है एक तरीके से अगर हम बात करें तो धीरे धीरे करके जो नीचे है वो होता हुआ नजर आ रहा है। उसको टेक्निकल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करूं तो प्लेन जो है स्टॉल हो गया था और स्टॉल होने के बाद में जो इमरजेंसी सिग्नल जो है एयरप्लेन या फिर कहें कि पायलट्स की भाषा में होता है मेडे एक ऐसा सिग्नल होता है जो कि बेहद इमरजेंसी सिचुएशन में जो है पायलट्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है एटीसी को जानकारी देने के संदर्भ में। तो 3 बार मेडे का जो इस्तेमाल है वो पायलट्स के द्वारा जो है किया गया था और उसके बाद में जो कनेक्शन है वो एटीसी के साथ में जो है लॉस्ट हो गया इस पूरे विमान का और उसके बाद में ये दुखद हादसा देखने को मिलता नजर आया जहां पर एक बिल्डिंग के अंदर ये जो विमान है वो क्रैश जो है देखने को मिलता नजर आया। तो दोपहर लगभग 1:38 पर ये प्लेन उड़ा और 5 मिनट के अंदर ही जो है ये प्लेन जो है क्रैश हो गया। तो देश भर में दुखद जो लहर है वो इस पूरे हादसे पर दौड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन इसके पीछे कुछ सवाल जो है अब वो ये पूरा हादसा छोड़ गया है। वो सवाल ये कि क्या जो है कोई टेक्निकल जो है डिफिकल्टी थी प्लेन ऑपरेशन के दौरान या फिर जो है जिस तरीके से कहा जाए कि इंजन फेलियर था या फिर कोई इक्विपमेंट फेलियर था या फिर किसी प्रकार की लापरवाही पायलट्स के द्वारा बरती गई समझने में जो है मैप को या रूट को लेकर। ये तमाम जो सवाल है वो अब पीछे जो है छूटते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल फ्लाइट थी अहमदाबाद से जो है लंदन फ्लाइट जा रही थी और कई जो फॉरेन नेशनल के यात्री वो इस प्लेन में जो है सवार थे। तो ऐसे दुनिया भर की जो निगाहें हैं वो आप फिलहाल जो है इस प्लेन हादसे में जो है टिकी हुई हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल स्पर्श शर्मा आपका जुड़ने के लिए और ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।